गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के जो आपका पाठ्यक्रम है उस पर एक नजर डालेंगे। तो 7th क्लास का अगर हम विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम देखें तो उस पाठ्यक्रम में जो हमारा जो पहला चैप्टर दिया गया है वह दिया गया है पादपों में पोषण, अर्थात जितने भी पेड़ पौधे हैं वे अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं, किस प्रकार जल का ग्रहण करते हैं, अर्थात ये अपने लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों का किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये अपना भोजन बनाते हैं, आप सभी जानते होंगे। सेकेंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण। इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं वे अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, किस किस प्रकार के प्राणी हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा शाकाहारी जो फूल फल सब्जियां इत्यादि को खाके अपना जीवन निर्वहन करते हैं, मांसाहारी जो मांस खाके अपना जीवन निर्वहन करते हैं, उनके बारे में देखना है। तीसरा चैप्टर है रेशों से वस्त्र तक, अर्थात जो हम आज पहनते हैं ये वस्त्र किस प्रकार से के रेशों से बनते हैं, रेशों का किस प्रकार से उत्पादन होता है। आपने देखा होगा एक रेशम कीट होता है, उससे हमें रेशम प्राप्त होता है और उसी रेशम से हम रेशम के वस्त्र बनाते हैं, उसके बारे में दिया गया है। चैप्टर 4 जो उष्मा के बारे में, आपने देखा होगा गर्म चाय को आप जब पकड़ते हो कप को तो आपको गर्मी महसूस होती है, आप ठंडी किसी वस्तु को छूते हो तो आपको ठंडापन महसूस होता है, तो उसका कारण क्या है उसके संबंध में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। चैप्टर नंबर 5 जो कि केमिस्ट्री रसायन से संबंधित है, जिसमें दिया गया है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल आप सब जानते होंगे जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, जैसे आपका साबुन है वो क्षार है एक तरह से। लवण आप नमक के बारे में सुपरिचित है कि नमक है वो सोडियम क्लोराइड अर्थात एक प्रकार का लवण है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा, वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अर्थात कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थ की संरचना में तो परिवर्तन नहीं होता, न ही उसके गुणों में परिवर्तन होता है, बल्कि केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ जब पिघलती है तो जल बनता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध का दही बनना, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उससे वापस जिस पदार्थ से हमने बनाया वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात दही से वापस दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। चैप्टर नंबर 7 है पवन, तूफान और चक्रवात। बेसिकली इस चैप्टर को देने का उद्देश्य है कि तूफान और चक्रवात आने पर हम अपनी स्वयं की रक्षा किस प्रकार से करें। जैसे बहती हुई जो ये हवा है ये पवन कहलाती है, जिसको विंड बोलते हैं, और जब इसकी तीव्र गति होती है तूफान, और उससे भी तीव्र गति जैसे 200 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से पर सेकंड के हिसाब से, तो वो चक्रवात कहलाती है। और चक्रवात का आपने नाम सुना होगा कि ओडिशा के तट पर एक चक्रवात आया, उससे इतना नुकसान हुआ। तो इस संबंध में हमें पवन, तूफान और चक्रवात वाले चैप्टर में अध्ययन करना है। चैप्टर नंबर 8 जो जंतुओं और पादपों में परिवहन, अर्थात परिवहन किसका, जो आवश्यक उनके लिए जो रक्त है, रक्त में घुले हुए विभिन्न प्रकार से ऑक्सीजन है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ है, उनका जंतुओं और पादपों में किस प्रकार से परिवहन होता है, अर्थात आवागमन होता है, उस संबंध में हमें अध्ययन करना है। जैसे जाइलम के द्वारा पादपों में जल का ऊपर चढ़ना, फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का ऊपर चलना, तो ये सारा हम इसमें अध्ययन करेंगे। 9वां चैप्टर है मृदा। आप सब मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में सुपरिचित है कि मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, काली मिट्टी, ब्लूई मिट्टी, दोमट मिट्टी, और हर फसल के लिए एक पर्टिकुलर अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो उस संबंध में हम 9 नंबर चैप्टर मृदा में अध्ययन करेंगे। चैप्टर हमारा 10 है वो है जीवों में श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेने का प्रोसेस, अर्थात जीवों में किस प्रकार से श्वसन होता है। जैसे हम हमारी नाक में श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है और यहाँ से वापस रक्त में घोल दी जाती है, फिर वापस रक्त में घुली हुई अशुद्ध जो रक्त होता है उसमें घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेफड़े वापस अवशोषित करते हैं और वापस नासिका गुहा के द्वारा वातावरण में बाहर छोड़ते हैं। तो जीवों में श्वसन, जीवों में पादप भी आएंगे, जितने भी सजीव है वो सारे आ जाएंगे, जंतु भी आ जाएंगे। 11वां चैप्टर है जंतुओं और पादपों में परिवहन, इसकी हम बात कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 पादपों में जनन, अर्थात पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, एक पादप के द्वारा किस प्रकार से बीज होने के बाद वापस उस बीज से वापस पादप का निर्माण होता है, तो उस संबंध में इसमें हमें अध्ययन करना है। चैप्टर नंबर 13 गति एवं समय। आप सब सुपरिभाषित है कि समय और गति क्या होती है। गति
जब हम किसी भी वस्तु को समय के हिसाब से देखें तो हमें दिखता है कि वो हमसे दूर जा रही है, कोई वस्तु हमारे नजदीक आ रही है, कितने वेग से नजदीक आ रही है, कितनी स्पीड से नजदीक आ रही है, हम बहुत सारे ये सब यूज करते हैं। तो गति का मतलब है स्पीड, अर्थात आप कितने तेज गति से दौड़ रहे हो, तो वही गति है आपकी। चैप्टर नंबर 14 विद्युत धारा के प्रभाव, जो हमारे घरों में आने वाली विद्युत है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, किस प्रकार से विद्युत धारा के द्वारा हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण चलते हैं, किस प्रकार से विद्युत धारा के द्वारा एक आकर्षण की प्रकृति उत्पन्न होती है। किसी भी तार के पास हम किसी अगर चुंबक को ले जाएं तो उसमें जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित होती है, तो उसका कारण क्या था, विद्युत धारा जब बहती है तो उसके द्वारा कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसका हमें 14 नंबर चैप्टर में अध्ययन करना है। 15वां चैप्टर प्रकाश। आप सब जानते हैं कि प्रकाश के बगैर हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। प्रकाश वह चीज है जिसके द्वारा हमें अदृश्य वस्तुएं हैं वो दृश्यमान होती है। प्रकाश एक प्रकार की कहें तो ये हमारे लिए अदृश्य वस्तुओं को दृश्य बनाता है, ये हमारी आंख के रेटिना पर आपतित होता है और विभिन्न वस्तुओं को हमारे देखने लायक बनाता है। तो प्रकाश के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, जैसे रात को आकाश में आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप मोमबत्ती को अगर सीधी खड़ी रख करके आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि मोमबत्ती को जब देखते हैं तो उसका प्रकाश है वो किस प्रकार से प्रकीर्णित हो रहा है, उसके बारे में हमें पूरा इसमें अध्ययन करना है। चैप्टर नंबर 16 जिसमें हमें जल के बारे में, जल है तो जीवन है, आप सब सुपरिचित है, तो जल के महत्व के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। चैप्टर नंबर 17 जो हमारा लास्ट चैप्टर है 7th क्लास की विज्ञान विषय का, जिसमें है वन, हमारी जीवन रेखा। आप जानते हैं कि जीवन का आधार वृक्ष है, जहां वन होते हैं वहीं बरसात होती है। इस प्रकार के कोटेशन आपने देखे होंगे। तो वनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारे 7th क्लास के 17 चैप्टर के द्वारा विज्ञान विषय का पूरा पाठ्यक्रम कवर होता है। तो हमें इन 17 चैप्टर है इनके बारे में एक एक करके व्यवस्थित अध्ययन करना है। इस प्रकार 7th क्लास की विज्ञान विषय के इन 17 टॉपिकों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।